एलियास और उसकी बहन मीरा अपने गांव में पहेलियों के शौकीन थे। उनके घर में हर शाम पहेलियों का दौर चलता। एक दिन उनकी माँ ने रात के खाने के लिए बुलाया। एलियास, मीरा, चौथी बार बुला रही हूँ, माँ ने कहा। दोनों एक जटिल पहेली सुलझाने में व्यस्त थे। माँ ने पहेली देखी और कहा, यह यहाँ जाता है और यह यहाँ। उनकी मदद से पहेली हल हो गई। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहेली जीवन की तरह है। परिवार, सपने और मूल्य सही जगह पर हों तो बाकी सब ठीक हो जाता है। यह सुनकर एलियास ने सोचा कि पहेलियां सिर्फ खेल नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। गांव में एक पुराना लकड़ी का पुल था जो नदी के ऊपर से गुजरता था। एक दिन एलियास उस पुल से गुजर रहा था, तभी एक तख्ता टूट गया। वह रस्सी पकड़कर बमुश्किल बचा। गांव वालों ने चिंता जताई, यह पुल कब ठीक होगा। गांव का सभापति बोला, पैसों की कमी है। एलियास को गुस्सा आया। उसने अपनी बहन मीरा से कहा, हम राजा से मिलकर इसकी शिकायत करेंगे। मीरा ने डरते हुए कहा, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन एलियास ने ठान लिया कि वह गांव की इस समस्या को हल करेगा। एक दिन गांव में राजा का दूत आया। उसने घोषणा की, राजा ने पहेली प्रतियोगिता का आयोजन किया है। जो जीतेगा उससे राज्य में उच्च पद मिलेगा। एलियास की आंखें चमक उठीं। उसने दूत से पूछा, क्या यह प्रतियोगिता सभी के लिए खुली है। दूत ने हामी भरी, लेकिन सभापति ने बाधा डाली, हमारे गांव में चोरों का खतरा है। युवा रात में पहरा देते हैं। दूत ने कहा, मैं सेना भेज दूंगा। एलियास ने सभापति की ओर देखा और कहा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। वह प्रतियोगिता में जाने को तैयार था। सभापति को डर था कि एलियास राजा तक उसकी करतूतों की शिकायत कर देगा। उसने गांव वालों को धमकाया, कोई राजा से शिकायत करने की हिम्मत न करे। लेकिन एलियास और मीरा ने ठान लिया था कि वे सच सामने लाएंगे। मीरा ने कहा, हमें सावधान रहना होगा, सभापति हमें जेल में डलवा सकता है। एलियास ने जवाब दिया, सच की राह आसान नहीं होती, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। उसने गांव के कुछ युवाओं को साथ लिया और राजमहल की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। एलियास और उसके दोस्त राजमहल के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने पहेलियां पूछने का अभ्यास किया। एक दोस्त ने पूछा, मैं खाता नहीं, पचाता हूँ, जीवित नहीं पर विश्राम नहीं करता। जब मेरा भोजन खत्म होता है, मैं खत्म हो जाता हूँ। मैं कौन हूँ? एलियास ने तुरंत जवाब दिया, आग। उसने समझाया, आग लकड़ी को पचाती है, जीवित नहीं है पर लपटें नाचती है। लकड़ी खत्म होने पर वह मर जाती है। सभी ने उसकी बुद्धिमानी की तारीफ की। यह अभ्यास उन्हें प्रतियोगिता के लिए तैयार कर रहा था। राजमहल पहुंचकर एलियास और उसके दोस्तों का भव्य स्वागत हुआ। राजा ने कहा, आप सभी पहेली प्रेमी हैं। मैं 3 पहेलियां पूछूंगा। अंतिम पहेली राजकुमारी ने बनाई है। पहले दौर में एक साधारण पहेली थी, 2 शब्द, नया और दरवाजा को एक शब्द में बदले। एलियास ने तुरंत जवाब दिया, नया दरवाजा। राजा प्रभावित हुए। पहले दौर में केवल 10 लोग आगे बढ़े और एलियास उनमें से एक था। उसने मन में ठाना कि वह गांव की समस्या को राजा तक जरूर पहुंचाएगा। पहली मुख्य पहेली थी, मैं जन्म के समय नहीं था, जहाँ जन्मा वही रहता हूँ, फिर भी समय और स्थान में यात्रा करता हूँ। मैं कौन हूँ? एलियास ने गहराई से सोचा। उसने जवाब दिया, स्मृति। उसने समझाया, स्मृति जन्म के समय नहीं होती, वह घटना के बाद बनती है। वह उस समय और स्थान में रहती है, पर उसका वाहक उसे समय और स्थान में ले जाता है। राजा ने ताली बजाई। एलियास का जवाब न केवल सही था, बल्कि उसकी व्याख्या ने सभी को प्रभावित किया। दूसरी पहेली थी, मैं आता जाता हूँ पर किसी सड़क पर नहीं। मेरा एकमात्र रास्ता मैं स्वयं हूँ। मेरी आवाज के लिए मुझे अधिक प्यार मिलता है, हालांकि मुझे देखा भी जा सकता है। मैं कौन हूँ? कई प्रतियोगी भ्रमित थे, लेकिन एलियास ने जवाब दिया, लहर। उसने कहा, लहर पानी पर आती जाती है, जो उसका रास्ता है। उसकी आवाज शांत करती है, हालांकि उसे देखा भी जा सकता है। राजा ने कहा, शानदार एलियास, अब तुम अंतिम पहेली के लिए तैयार हो। अंतिम पहेली एक खोज थी। राजकुमारी ने कहा, मुझे एक रत्न चाहिए जो पवित्र और दिव्य है। यह पत्थर के द्वार के पीछे बंद है,
जो भाग्य के पानी के कम होने पर मजबूत होता है। यह रत्न चमकता नहीं, पर एक ऐसे मीनार पर रखा है जिसमें सीढ़ियां नहीं है। यह अपने घर से निकलने पर और स्वयं होने पर अधिक मूल्यवान होता है। एलियास को एक दिन में यह रत्न लाना था। उसने अपने दोस्त हयात से मदद मांगी, जो राजमहल का एक कर्मचारी था। एलियास और हयात ने नक्शा देखा। एलियास ने कहा, मीनार पास ही होनी चाहिए क्योंकि समय कम है। हयात ने बताया, महल में कई मीनारें हैं, पर पत्थर के द्वार वाली कोई नहीं। तभी एलियास को पिछली पहेली का जवाब याद आया, लहर यानी समुद्र। उसने नक्शे पर एक द्वीप देखा। हमें समुद्र की ओर जाना होगा, उसने कहा। हयात ने एक नाव का इंतजाम किया। एलियास को यकीन था कि राजकुमारी का रत्न उस द्वीप पर है। नाव पर सवार होकर एलियास और हयात समुद्र की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने एक जहाज देखा जो रुका हुआ था। एलियास ने कहा, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हयात ने मना किया, तुम्हारा समय कम है। लेकिन एलियास ने कहा, कोई पीछे नहीं छूटना चाहिए। वे जहाज के पास पहुँचे। वहाँ एक नाविक था जो घायल था। एलियास ने उसकी मदद की। नाविक ने कहा, मैं राजकुमारी को तुम्हारी बहादुरी के बारे में बताऊंगा। एलियास ने मुस्कुराकर कहा, बस रत्न ढूंढना है। द्वीप पर पहुंचकर एलियास ने देखा कि वहाँ एक ऊंचा नारियल का पेड़ था। उसने सोचा, यह वही मीनार है जिसमें सीढ़ियां नहीं है। पेड़ के ऊपर नारियल थे जो पत्थर जैसे कठोर छिलके में बंद थे। उसने याद किया, पत्थर का द्वार जो पानी कम होने पर मजबूत होता है, नारियल का छिलका समय के साथ कठोर होता है क्योंकि उसका पानी सूखता है। एलियास ने कहा, यही रत्न है। उसने नारियल तोड़ा और उसका गूदा निकाला जो समय के साथ और मूल्यवान होता है। द्वीप से लौटते समय एलियास को 2 गुफाओं का सामना करना पड़ा। एक पहरेदार ने कहा, एक गुफा समुद्र में डुबो देगी, दूसरी द्वीप पर ले जाएगी। तुम एक सवाल पूछ सकते हो, पर मैं सच या झूठ बोल सकता हूँ। एलियास ने सोचा और पूछा, अगर मैं पूछूं कि कौन सी गुफा द्वीप की ओर जाती है, तो तुम कौन सी गुफा बताओगे? पहरेदार ने एक गुफा की ओर इशारा किया। एलियास ने उस गुफा को चुना क्योंकि उसका सवाल दोनों स्थितियों में सही रास्ता दिखाता था। हयात ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? एलियास ने समझाया, मैंने ऐसा सवाल पूछा कि सच हो या झूठ, जवाब मुझे द्वीप की गुफा तक ले जाए। अगर मैं सीधे पूछता कि द्वीप की गुफा कौन सी है, तो झूठ बोलने पर मैं गलत रास्ते पर चला जाता। लेकिन मेरे सवाल ने झूठ को भी सच में बदल दिया। हयात ने कहा, तुम्हारी बुद्धि कमाल है। एलियास ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी कहते हैं, पहेली का जवाब उसी में छिपा होता है। एलियास नारियल के गूदे के साथ राजमहल लौटा। उसने राजकुमारी को रत्न सौंपा और समझाया, यह नारियल का गूदा है। इसका छिलका पत्थर की तरह कठोर है जो समय के साथ और मजबूत होता है। यह मीनार नारियल के पेड़ पर रखा था जिसमें सीढ़ियां नहीं एज। यह गूदा समय के साथ और मूल्यवान होता है। राजकुमारी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, तुमने न केवल पहेली सुलझाई बल्कि मेरे संकेत को भी समझा। राजा ने एलियास की प्रशंसा की। राजा ने कहा, एलियास, तुम्हारा इनाम मांगो। सोना, महल, जो चाहो। एलियास ने जवाब दिया, मुझे अपने गांव में एक नया पुल चाहिए। राजा चौंक गए। एलियास ने सभापति की भ्रष्टाचार की कहानी सुनाई। राजा ने गुस्से में सभापति की संपत्ति जब्त करने और उसे जेल भेजने का आदेश दिया। उन्होंने एलियास को राज्य का सलाहकार नियुक्त किया। राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे साथ काम करना गर्व की बात होगी। एलियास ने मन में गांव की बेहतरी के सपने संजोए। एलियास ने सलाहकार के रूप में पहला काम गांव के टूटे पुल को ठीक करने का शुरू किया। उसने राजा से अनुरोध किया कि पूरे राज्य में लंबित परियोजनाओं की जांच हो। उसने कहा, हर गांव और कस्बे का विकास जरूरी है। राजकुमारी ने उसका समर्थन किया। दोनों ने मिलकर योजनाएं बनाई ताकि कोई भी गांव उपेक्षित न रहे। एलियास की निष्पक्षता और समर्पण ने सभी का दिल जीत लिया। गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे और उसका नाम पूरे राज्य में फैल गया। समय के साथ एलियास और राजकुमारी की मित्रता गहरी हो गई। वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते थे। राजकुमारी ने कहा, एलियास, तुम्हारी बुद्धि और साहस अनोखे हैं। एलियास ने जवाब दिया,
और आपका दृष्टिकोण प्रेरणादायक है। दोनों ने मिलकर राज्य में कई सुधार किए। गांवों में नए पुल, स्कूल और अस्पताल बने। एलियास ने हमेशा गांव वालों की भलाई को प्राथमिकता दी। उसकी मेहनत ने न केवल गांव को बदला बल्कि पूरे राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया। एलियास के प्रयासों से गांव में नया पुल बन गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। उन्होंने एलियास को धन्यवाद दिया और एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। मीरा ने कहा, भैया, तुमने हमारा गांव बदल दिया। एलियास ने जवाब दिया, यह सब हमारी एकता का नतीजा है। राजकुमारी भी उत्सव में शामिल हुई। उन्होंने कहा, एलियास, तुमने दिखाया कि सच्चाई और मेहनत से कुछ भी संभव है। गांव की समृद्धि देखकर एलियास का दिल गर्व से भर गया। उसने सोचा, यह तो बस शुरुआत है। एलियास की कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि, साहस और निष्पक्षता से हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पहेलियां न केवल मनोरंजन है बल्कि जीवन की समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी सिखाती है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो। यदि आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नई प्रेरक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ जुड़े रहें।